हेलो गाइस, तो आज हम वेंशन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था स्टेविजन और याओ का जो आमना सामना हो गया होता है। स्टेविजन बोलता है विन अपने दोस्त को बताओ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। और याओ जो स्टेविजन को देख रहा था, याओ को बहुत गुस्सा आता है और फिर स्टेविजन विन को बोलता है विन चलो घर चलते हैं, घर तुम्हारे बगैर बहुत सुना सुना है। तो फिर ये लोग घर जा रहे होते हैं और फिर सीन कट हो जाता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं, ये लोग घर पहुँच गए होते हैं। जोंग जो बाहर ही खड़ा होता है घर के और बहुत अपसेट होता है क्योंकि जोंग को शिंग शिंग याद आती है और गाड़ी आती है, घर के बाहर खड़ी हो जाती है। जोंग जो गाड़ी को देख के स्माइल करता है और फिर गाड़ी से एक एक पर्सन निकलता है। पहले विन निकलता है, फिर याओ निकलता है, फिर स्टेजन निकलता है और स्टेजन फिर आराम आराम से लेंसन को निकाल रहा होता है। और शिंग शिंग की जो गाड़ी में आँख लग गई थी तो शिंग शिंग गाड़ी में सो गया था और उन सब का ध्यान लेंसन की तरफ होता है क्योंकि लेंसन जो चल नहीं पा रहा था तो सब लेंसन को ही पकड़ रहे थे, तो शिंग शिंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो फिर जोंग आता है और लेंसन को पकड़ता है और उनके साथ हेल्प करता है। तो स्टेविजन जोंग को बोलता है जोंग तुम ऐसा करो, गाड़ी से सामान निकाल दो, हम लेंसन को ले जाएंगे, तुम गाड़ी से डिक्की से सामान निकाल दो, ओके। तो जोंग स्टेविजन भाई को बोलता है ओके भाई आप लोग घर जाइए। तो फिर जोंग जो अपसेट होता है और डिक्की खोलता है, सामान उतारता है और जब वो डिक्की खोल रहा होता है तो गाड़ी से डस्ट की आवाज़ आ जाती है। शिंग शिंग की जो नींद खुल जाती है। तो शिंग शिंग बोलता है हाँ हम पहुंच गए। तो शिंग शिंग जब देखता है गाड़ी में कोई भी नहीं था तो शिंग शिंग जाग जाता है और बोलता है ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। याओ तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं तुम दोनों को देख लूँगा। विन और याओ तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे जगाया भी नहीं और चले गए तुम लोग। फिर शिंग शिंग अपने से बातें कर रहे थे और बोलते हैं याओ तुम अभी मेरे को बोलो ना कि मेरी और स्टेविजन की सेटिंग कराओ, तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इसी तरह शिंग शिंग जो गुस्सा होता है और निकल आता है। और दूसरी तरफ जोंग जो डिक्की से सामान सारा निकाल चुका होता है और जोंग जैसे ही डिक्की बंद करता है और वहाँ से शिंग शिंग जो गाड़ी का गेट होता है और वो गाड़ी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जोंग ने डिक्की बंद की और वहाँ पे शिंग शिंग जो गाड़ी से निकल गया। तो जोंग शिंग शिंग को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है तुम। तो शिंग शिंग जो देखता है कि किसी पर्सन ने मुझे तुम बोला। तो शिंग शिंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो शिंग शिंग जोंग को देखता है और बोलता है तुम। और इस तरह लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो जोंग जो खुश हो जाता है, जोंग भागते हुए आता है शिंग शिंग के पास और शिंग शिंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ कैसे। तो शिंग शिंग जल्दी से अपना हाथ जोंग से खींच लेता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, और मैं यहाँ अपने दोस्त के घर में आया हूँ, विन है उसका नाम। तो जोंग बोलते विन तुम्हारा दोस्त है। शिंग शिंग बोलते तो जोंग बोलते विन तुम्हारा दोस्त है तो मतलब तुम यहीं पर रहोगे। तो शिंग शिंग बोलता है यहीं पर रहोगे का क्या मतलब, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया हूँ। तो जोंग बोलता है सच में, चलो आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तो शिंग शिंग बोलते एक्सक्यूज़ मी दूर रहो मुझसे, ओके जाओ तुम्हें मम्मा बुला रही है। तो जोंग बोलते तुम मुझे छोटा बच्चा समझ रही हो जो बात बात पे बोलती हो मम्मा बुला रही है मम्मा बुला रही है। तो फिर शिंग शिंग बोलते हैं तो तुमने तो कहा था कि तुम बहुत शरीफ हो और छोटे बच्चों की तरह हो। तो जोंग बोलता है मैंने कहा था मैं शरीफ हूँ पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं छोटा बच्चा हूँ। तो शिंग शिंग बोलते हैं ओके ओके अच्छा तुम विन और याओ कहाँ हैं। तो जोंग बोलते हैं वो लोग अंदर चले गए हैं। तो फिर शिंग शिंग जा रहा होता है और जोंग भी खुश हो जाता है शिंग शिंग को देखते। तो जोंग जल्दी से सामान उठाता है और सारे बैग्स उठा रहा होता है। तो वो एक एक बैग उठा रहा होता है और उससे दूसरा बैग गिर जाता है। जब वो सारे बैग उठाने की कोशिश करता है तो उससे एक ना एक बैग गिर जाता है। तो जब शिंग शिंग जब घर की तरफ जाता है तो शिंग शिंग एक नज़र जोंग की तरफ देख लेता है कि ये क्या कर रहा है। तो जब शिंग शिंग देखता है कि जोंग कब से बैग को उठा रहा है बट उससे सारे बैग नहीं उठाने वाले और एक एक गिर रहे हैं, तो शिंग शिंग वो नज़ारा देखकर हंसने पड़ जाता है कि कैसे बच्चों की तरह चीज़ों को उठा रहे हैं और इसे गिर रहे हैं। और जोंग जो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें उठा रहा था क्योंकि जोंग को शिंग शिंग के पास जाना था। तो फिर शिंग शिंग जोंग को देख के स्माइल करता है क्योंकि उसे एक ना एक बैग गिर रहा था। तो फिर शिंग शिंग जोंग के पास जाता है और जोंग की हेल्प करता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंसन जो घर में पहुंच गया है वो बाहर लिविंग रूम में बैठा है और पापा भी लिविंग रूम में होता है, व्हील चेयर पर होता है। लेंसन जो पापा के पास जाता है और पापा को हक कर लेता है और रो रहा होता है, बोलता है पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। तो पापा अपना हाथ आराम से उठाता है और लेंसन के सर पे रखता है और अपना सर हिलाता है, बोलता है नहीं करता है। तो लेंसन रो रहा होता है। लेंसन अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है और उस पर किस करता है, बोलता है पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो पापा फिर सर हिलाते हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तो स्टेविजन लेंसन को बोलते हैं लेंसन पापा बोल रहे हैं ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, पापा ठीक हो जाएंगे, बस पापा ने थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन ले ली थी, इस वजह से पापा की ये हालत हुई है। स्टेविजन विन को बोलता है कि विन लेंसन की मेडिसिन उसको टाइम पर देना, ओके। तो विन
सर हिलाता है, बोलता है ओके। और फिर हमें दिखाते हैं जोंग और शिंगशेंग जो ये दोनों ही बैग्स उठा के ला रहे होते हैं। और जोंग ने सिर्फ 2 बैग पकड़े हुए होते हैं और शिंगशेंग ने एक हाथ पे 2 बैग पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ पे 2 बैग। और शिंगशेंग ने ज़्यादा बैग पकड़े होते हैं तो जोंग शिंगशेंग को देखता है हैरान हो जाता है। और जोंग शिंगशेंग को बोलता है, शिंगशेंग मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, एक बैग मुझे दे दो, तुमने ही सारे बारी वाले बैग पकड़े हुए हैं। तो शिंगशेंग बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और ये क्या बैग है, मैं तो इसे भारी उठा सकता हूँ, इन बैग्स का तो कोई भी वज़न नहीं है। तो जोंग बोलता है, हाँ तुम्हें ये वज़न कुछ भी नहीं लगता है। तो शिंगशेंग बोलता है, नहीं मैं तुम्हें भी उठा सकता हूँ। तो जोंग बोलता है, सच में? तो फिर जोंग बैग्स को नीचे रख देता है और बोलता है, मुझे उठाओ ना। तो शिंगशेंग बोलता है, यू अपना मुंह बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो, सबके सामने तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो कि मुझे उठाओ, शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? तो जोंग देखता है कि सब हमें देख रहे हैं, तो जोंग फिर से स्माइल देता है और फिर जोंग अपना बैग उठा लेता है और शिंगशेंग के पीछे पीछे जा रहा होता है क्योंकि शिंगशेंग आगे बढ़ चुका होता है। और शिंगशेंग जब सबके पास जाता है तो बैग नीचे रख देता है और बोलता है, हम तुम्हारे बैग अंदर ले आए हैं, तो आप मेहरबानी करके ना अपने अपने बैग्स ऊपर ले जाना अपने अपने रूम में। तो वीन शिंगशेंग को देखता है और वीन बोलता है, शिंगशेंग इसमें तो एक भी हमारा नहीं है, ये सारे तो तुम्हारे और याओ के बैग हैं, तुम हमें क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो शिंगशेंग देखता है कि ये सारे बैग तो हमारे ही हैं। तो शिंगशेंग फेक स्माइल देता है और बोलता है, हाँ आई एम सॉरी, मुझे लगा ये तुम लोग के हैं। तो फिर याओ शिंगशेंग को देख रहा था, तभी वीन बोलता है, बैग्स मैं ऊपर ले जाऊँगा। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि घर के पास सारे शहर वाले खड़े होते हैं और एक हंगामा सा बनाया हुआ होता है, शोर कर रहे होते हैं सब। तो स्टेविजन परेशान हो जाता है। स्टेविजन लोग जब आते हैं पापा के पास तो फिर पापा के पास ही जोंग खड़ा होता है। पापा को जो पाले जाया होता है, पापा कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो स्टेविजन जोंग से पूछता है कि जोंग ये क्या हो रहा है, ये गाँव शहर वाले क्यों इतना बड़ा हंगामा बना रहे हैं, ये लोग क्यों चीख रहे हैं? जोंग बोलता है कि इस शहर वाले पापा को पाले जा गया है, तो इस शहर वाले नए मुखिया को डिसाइड कर रहे हैं कि नया मुखिया कौन बनेगा। और फिर जोंग एक आदमी की तरफ इशारा करता है। जोंग बोलता है कि वो आदमी बोल रहा है कि नया मुखिया मैं बनूंगा, बट शहर वाले उसको नहीं बना रहे हैं। सब बोल रहे हैं पापा को अपने बेटों में से ही किसी एक को नया मुखिया बनाना, पापा को अपने बेटों में से ही किसी एक को नया मुखिया बनाना होगा। तो उस गांव वालों में से एक आदमी बोलता है कि रुक जाओ, सब चुप हो जाओ। तो सब शहर वाले चुप हो जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि हमारे मुखिया के बड़े वारिस आ गए हैं। अब पापा से हम पूछते हैं कि अब हम मुखिया से पूछते हैं कि ये किस बेटे को अगला मुखिया बनाएगा। तो फिर वो आदमी पापा के पास जाता है और बोलता है कि आप अपने कौन से बेटे को नया मुखिया बनाओगे, बताइए हमें। क्योंकि जो आदमी नया मुखिया बनना चाहता है वो शहर वाले उसको मुखिया नहीं बनाना चाहता है। तो शहर वाले बोलते हैं कि पापा जो हमारा मुखिया है ये सही है, इसी के ही वारिस बनेगा, और सब गांव वाले उसी में ही राज़ी हैं। तो पापा अपने तीनों बेटों को देख रहा होता है। तो स्टेविजन जो सबसे बड़ा होता है, तो पापा स्टेविजन की तरफ इशारा करता है और पापा बोलता है स्टेविजन नया मुखिया बनेगा। तो जब स्टेविजन की तरफ इशारा करता है तो सब गाँव शहर वाले खुश हो जाते हैं और चीख मारते हैं, मतलब सब खुश हो जाते हैं, वो सब राज़ी होते हैं कि हाँ नया मुखिया यही बनेगा, और सब इसी बात पर राज़ी हो जाते हैं और ये मसला हल हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं, ये लोग खाना खा रहे होते हैं और विन जो लेंजन को देखता है और विन लेंजन को एक एक फूड दे रहा होता है कि लेंजन ये भी खाओ, लेंजन तो ये भी खाना चाहिए। और इसी तरह लेंजन जो विन के दिए हुए फूड को अपनी तरफ मतलब विन से लेता है और अपनी डाल रहा होता है। और इस तरह ये लोग एक दूसरे को देख के स्माइल भी कर रहे थे। और याओ जो स्टेविजन को देखता है स्माइल करता है और बहुत प्यार से देख रहा था, बट स्टेविजन याओ को बिल्कुल प्यार से नहीं देखता है। स्टेविजन याओ को बहुत गुस्से से देख रहा था। और जोंग जो शिंगशेंग को देख रहा था, शिंगशेंग जो जोंग को बिल्कुल भी नहीं देखता है। शिंगशेंग तो इग्नोर करता है जोंग को। और फिर ये लोग खाना खा लेते हैं और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं, जोंग जो किचन में होता है और शिंगशेंग जो पानी पीने के लिए किचन में जा रहा होता है। जोंग वहाँ से आ रहा किचन से बाहर आ रहा होता है और शिंगशेंग यहाँ से जा रहा होता है। तो इन दोनों की टक्कर हो जाती है। तो शिंगशेंग जोंग को फिर से कैच कर लेता है। तो एक रोमांटिक सा मोमेंट होता है। शिंगशेंग ने जो जोंग को कैच किया था, तो शिंगशेंग और जोंग एक दूसरे को देख रहे थे। जोंग शिंगशेंग को बहुत प्यार से देख रहा होता है और शिंगशेंग जो जोंग को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। और शिंगशेंग बोलता है, जोंग क्या तुम इसी तरह गिरते रहते हो? तो जोंग सर हिलाता है और खुश हो स्माइल करता है और वो सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ मैं इसी तरह गिरता रहता हूँ और मैं हमेशा इसी तरह गिरना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं जब भी गिरूँ तो मुझे कैच करो। तो शिंगशेंग बोलते हैं क्या? और फिर शिंगशेंग फिर से जोंग को छोड़ देता है और जोंग फिर से गिर जाता है और शिंगशेंग अपने कपड़ों को सही कर रहा होता है और जोंग जो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से जोंग अपने कपड़ों को सही करता है और बोलता है, जब तुम्हें मुझे गिराना ही होता है तो तुम मुझे कैच क्यों करते हो? तो शिंगशेंग बोलता है, मैं तुम्हें नहीं गिराता अगर तुम इस तरह फ्लर्टी बातें नहीं करते, ओके। तो जोंग बोलता है ओके मैं समझ गया,
अच्छा तो फिर जोंग बोलता है अच्छा तो तुम क्या कर रही हो। तो शिंग चैंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो जोंग बोलता है कि तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो शिंग चैंग बोलता है शिंग चैंग आईब्रो उठाता है और जोंग को देखता है और बोलता है क्या क्या बोला तुमने, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा। तो जोंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल जगह पे लेके जाना चाहता हूँ, अगर तुम जाना चाहो मेरे साथ प्लीज़ 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 प्लीज़। और फिर जोंग इस तरह उसको मिन्नत कर रहा होता है। तो शिंग चैंग दिल में बोलता है वैसे भी यहाँ पे मैं बोर हो गया हूँ, याओ है जो स्टेविजन के पीछे पड़ा हुआ है, विन है जो लेंजन के पीछे पड़ा हुआ है, और ये जोंग है ये जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। चलो चला ही जाता हूँ, ये भी खुश हो जाएगा, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मैं यहाँ से चला ही जाऊँगा, चलो इस शहर की ब्यूटीफुल जगह भी देख लूँगा। शिंग चैंग इसी तरह सोचता है। और शिंग चैंग जोंग को बोलता है ओके चलो कहाँ जाना है। तो जोंग बोलते सच तुम मेरे साथ जाओगी। शिंग चैंग बोलता है हाँ चलो चलते हैं। और फिर जोंग बोलता है मैं जाकर रेडी होकर आता हूँ। तो शिंग चैंग उसको देख रहा होता है। शिंग चैंग बोलते तुम लड़की हो क्या जो तैयार होकर आओगी, इसी तरह ठीक हो अच्छे लग रहे हो चलो चलते हैं। और फिर शिंग चैंग जोंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है और उसको ले जा रहा होता है। तो जोंग जब देखता है शिंग चैंग मेरे इतने करीब है तो जोंग बहुत खुश हो जाता है। और फिर जोंग जो शिंग चैंग को कमर से पकड़ लेता है और शिंग चैंग जो उसके कमर जो जोंग के हाथ पर थप्पड़ मारता है, जो हाथ शिंग चैंग के कमर पे रखा हुआ था। तो शिंग चैंग उस हाथ के ऊपर थप्पड़ मार देता है और बोलता है यहाँ पर हाथ रखने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने हाथ सीधे रखो, मैं ही सब तुम पर हाथ रखूँगा। तो जोंग बोलता है अच्छा मैं हाथ नहीं रखूँगा। तो शिंग चैंग बोलता है नहीं। तो फिर जोंग बोलता है ओके ओके बट तुम इसी तरह हाथ रखो ठीक है, मुझे तुम्हारी बॉडी की स्मेल बहुत अच्छी लग रही। तो शिंग चैंग बोलता है क्या। और शिंग चैंग जल्दी से जोंग के शोल्डर से हाथ हटा देता है और जोंग से दूर हो जाता है, बोलता है मुझसे दूर रहो। तो जोंग बोलता है क्या हुआ, हाथ रखा हुआ ठीक था ना। शिंग चैंग बोलता है नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मैं अनकंफर्टेबल था। तो जोंग बोलता है ओके। फिर जोंग अपसेट हो जाता है, मुंह बना लेता है बच्चों की तरह और बोलता है अच्छा चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो शिंग चैंग बोलता है नहीं। और फिर जोंग फिर से अपसेट हो जाता है और शिंग चैंग जो उसको देख रहा था स्माइल कर रहा था। और फिर ये लोग जा रहे होते हैं और फिर ये जा रहे होते हैं। जोंग शिंग चैंग को जंगल में ले आता है जहाँ पर विन को लाया था। और शिंग चैंग जो उस जंगल को देख रहा होता है तो शिंग चैंग को बहुत ब्यूटीफुल लग जाता है क्योंकि वो बहुत हरा भरा था। शिंग चैंग जब जंगल को देख रहा था शिंग चैंग को बचपन से जंगल देखने का शौक़ था, ये इसका एक अरमान था कि मैं जंगल को देखूं, इसी तरह फॉरेस्ट में जाने का इसका हमेशा से एक सपना था और वो जो आज पूरा हो गया। तो शिंग चैंग उस फॉरेस्ट को देखता है, उस जंगल को देखता है और शिंग चैंग के फेस पे वो खुशी साफ नज़र आती है। और जोंग जो शिंग चैंग को देख रहा था तो शिंग चैंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और शिंग चैंग जोंग एक्साइटेड में आकर वो जोंग को हक कर लेता है और बोलता है सच में जोंग ये बहुत 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 ब्यूटीफुल जगह है, थैंक यू जो तुम मुझे यहाँ ले आए, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं इस तरह के जंगल में आऊँ। और फिर जोंग बोलता है सच में तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो शिंग चैंग बोलता है मैं तुम्हें कैसे बताता। तो फिर शिंग चैंग जोंग को देखता है और शिंग चैंग को याद आता है तो शिंग चैंग होश में आ जाता है और शिंग चैंग बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मुझे जंगल अच्छा लगता था। तो जोंग बोलता है वैसे ही तुम मेरे फ्रेंड हो। तो शिंग चैंग बोलता है वो हम कब से बन गए, मैं कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ ओके। तो जोंग बोलता है तो फिर कुछ तो हो ना तुम मेरे। तो शिंग चैंग बोलता है कुछ भी नहीं, तुमने कहा मेरे साथ चलो तो मैंने कहा सही है, मैं सिर्फ यहाँ पर गेस्ट आया हूँ और तुम मेरे लिए जस्ट लाइक एक सर्वेंट हो, मतलब एक नौकर हो जो मुझे इंटरटेन कर रहे हो। तो जोंग बोलता है क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो शिंग चैंग बोलते हैं हाँ। तो फिर जोंग अपसेट हो जाता है, मुंह बना लेता है, बोलता है ठीक है और नौकर भी चलेगा बट कम से कम तुम्हारे साथ तो मिलेगा ना। तो शिंग चैंग देखता है कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर जोंग बोलता है आओ शिंग चैंग मैं तुम्हें आम आम खिलाता हूँ। और फिर जोंग शिंग चैंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए आम के दरख्त के पास ले जाता है और आमों को देख रहा होता है और बोलता है ओहो आम अभी तक नहीं पके, अभी भी कच्चे ही है। तो शिंग चैंग शर्माते हुए कहता है मुझे कच्चे आम बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर जोंग बोलता है सच में मैं तुम्हारे लिए अभी उतार के लाता हूँ। शिंग चैंग बोलता है तुम ऊपर चढ़ सकते हो। तो जोंग बोलता है हाँ देखना अभी तुम, अच्छा मैं अभी एक झटके में ऊपर चढ़ता हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सारे आम लेकर आता हूँ, तुम्हें कच्चे आम बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और फिर शिंग चैंग ऊपर चढ़ता है और जोंग जो उसको देख रहा होता है और हंस रहा होता है क्योंकि जोंग को बहुत फनी लगता है जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है। जोंग शिंग चैंग को ही देख रहा होता है और शिंग चैंग जोंग को देख रहा होता है। जोंग जो पटक से ऊपर चढ़ जाता है और पटक से जम खाता है और एक ब्यूटीफुल सा आम शिंग चैंग को देता है जैसे कोई वेडिंग रिंग दे रहा हो, मतलब घुटने के ऊपर बैठ जाता है और उसको आम दे रहा होता है। और शिंग चैंग जो उसकी इस आदत ऐसा बिहेवियर देखता है तो शिंग चैंग हंस रहा होता है। शिंग चैंग बोलता है तुम मुझे आम दे रहे हो या मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। तो जोंग बोलता है जो तुम समझो, मैं दोनों ही कर रहा हूँ। तो शिंग चैंग हंसता है, शिंग चैंग बोलता है तुम बहुत फ़नी हो। तो जोंग दिल में बोलता है ये मजाक नहीं था। और फिर शिंग चैंग जो जोंग को देख कर हंस रहा था और जोंग जो शिंग चैंग को देख रहा था
और जोंग शिनचैन के लिए बहुत सारे आम जो एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में रखे हुए होता है और उसको दे रहा होता है। और शिनचैन जो उन आमों को देखता है तो शिनचैन के मुंह में पानी आता है और वो खा रहा भी होता है और जोंग के साथ जा रहा भी होता है। और जोंग फिर उसको पूरा जंगल दिखाता है और उसको बताता है ये है, यहाँ पर मैं आता था, मतलब उसको अपने सारी बचपन की यादें बताता है। और शिनचैन जो सुन भी रहा होता है और आम भी खा रहा होता है। और फिर जोंग जो उसको वहाँ पर ले आता है जहाँ पर पानी है, मतलब दरिया में ले आता है। और जब शिनचैन वो नज़ारा देखता है तो शिनचैन हैरान हो जाता है। ऊपर पहाड़ों से पानी आता है और नीचे गिरता है और वो नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल होता है। और वो धुआं और वो शिनचैन जब वो देख लेता है शिनचैन के होश उड़ जाते हैं। शिनचैन बोलता है जोंग या क्या मैं कहीं जन्नत में आ गया हूँ, ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है। और जोंग बोलता है देखा ना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो शिनचैन बोलता है थैंक यू जोंग, तो मुझे इतनी प्यारी जगह पर लेकर आए, ये कितनी ब्यूटीफुल है। और शिनचैन जो उस जगह को देखता ही रह जाता है। और जोंग बोलता है शिनचैन आओ नहाते हैं। तो शिनचैन बोलते हैं यहाँ, तो जोंग बोलते हैं हाँ। फिर जोंग अपने ड्रेसेस हटा रहा होता है और शिनचैन बोलता है बट मेरा मूड नहीं है यहाँ नहाने का। तो जोंग बोलता है प्लीज़ शिनचैन, अब इतने दूर से आए हो तो चलो ना थोड़ा सा नहाते हैं, देखना यहाँ का पानी बॉडी को बहुत अच्छे से सुकून देता है। इतना अच्छा लगता है जब यहाँ पे नहाते हैं। मैं यहाँ पर वीन को भी लेकर आया था। तो शिनचैन बोलता है वीन को भी, तो जोंग बोलता है हाँ। जोंग जो अपने ड्रेसेस हटा रहता है और शिनचैन को बोलता है तुम भी हटाओ, तो शिनचैन भी हटा रहा था। और फिर इसी तरह शिनचैन जो अपनी सारी ड्रेसेस नहीं हटाता है, शिनचैन सिर्फ अपनी हैवी ड्रेसेस हटाता है। बस जोंग अपनी सारी ड्रेसेस हटा देता है और वो बिल्कुल शर्टलेस हो जाता है और ये लोग फिर नहा रहे थे। अब शिनचैन जो पहली बार इस तरह के पानी पे गया होता है तो शिनचैन का पाँव फिसल रहा होता है। तो जोंग उसको पकड़ता है और उसको अपने साथ ले जा रहा होता है। अब शिनचैन का हाथ जब जोंग की बॉडी पर पड़ता है तो शिनचैन को अच्छा नहीं लगता। शिनचैन को कुछ अजीब सा फील होता है और शिनचैन जो जोंग को बताए जोंग मुझे छोड़ दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो जोंग बताए नहीं शिनचैन, तुम फिसल रहे हो, तुम्हें लग जाएगी, तुम्हारा सर किसी पत्थर के साथ लग जाएगा, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। अब जोंग और शिनचैन किसी भी तरह करके पानी में पहुँच जाते हैं और ये नहा रहते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर शिनचैन जब जोंग पर पानी फेंकता है तो शिनचैन का अचानक से पैर फिसल जाते हैं और शिनचैन जब पानी में गिर जाता है तो जोंग डर जाता है क्योंकि पिछली बार वीन भी पानी में गिर गया था, वीन बेहोश हो गया था। तो जोंग डर जाता है और वो जल्दी से शिनचैन को पकड़ता है और उसको उठाता है। और जब शिनचैन को उठाता है तो शिनचैन अपने दोनों हाथ जोंग की बॉडी पर, मतलब जोंग की नेक पर रखे हुए होते हैं। शिनचैन ने जोंग को बहुत टाइट करके पकड़ा हुआ होता है। तो और जोंग और शिनचैन का फेस जोंग की चेस्ट पर रखा हुआ होता है। तो जोंग शिनचैन को अपने इतने क्लोज देखता है और शिनचैन की बॉडी भी कपड़ों में नज़र आ रही होती है क्योंकि वो वाइट कलर की शर्ट थी तो उससे शिनचैन की बॉडी नज़र आ रही थी, उसकी पूरी बॉडी नज़र आ रही थी। तो जोंग जो उसकी बॉडी को देख रहा होता है और जोंग शिनचैन के फेस को देख रहा होता है और शिनचैन के जो दोनों हाथ जोंग की शर्टलेस बॉडी पर रखे हुए थे, मतलब जोंग की बॉडी पर रखे हुए थे। तो शिनचैन अपने हाथों को जोंग की बॉडी पर फिराता है और शिनचैन को जोंग की बॉडी बहुत ब्यूटीफुल लग जाती है। और ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे थे और इतने क्लोज होते हैं तो फिर जोंग जो शिनचैन को किस करने लग जाता है और ये दोनों जो अपना कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और जो शिनचैन पहली बार शिनचैन को किसी ने किस किया, शिनचैन ने किसी की बॉडी को इतना क्लोज महसूस किया तो शिनचैन को जोंग का प्यार करना, शिनचैन को ये फीलिंग बहुत डिफरेंट लग जाती है। शिनचैन जो हीट पर आ गया था और फिर जोंग शिनचैन को किस करते करते शिनचैन को गोद में उठा लेता है और जोंग शिनचैन को किस ही कर रहा होता है और फिर जोंग शिनचैन को उठा लेता है और उसको पानी से बाहर ले आता है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ब्रूटली किस करते हैं और फिर जोंग शिनचैन को एक सूखी जगह पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जोंग शिनचैन के लिप को किस करना छोड़ देता है और जोंग शिनचैन की ड्रेस को, उसकी शर्ट को हटाता है और शिनचैन की नेक पर किस करते जाता है। जोंग का उसकी बॉडी को टच करना, शिनचैन की बॉडी को टच करना और उसको किस करना, तो शिनचैन को ये फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल लग जाती है। शिनचैन जो टोटली हीट पर आ गया था और जोंग भी अपना कंट्रोल खो चुका था क्योंकि वो भी एक अल्फा था, वो भी अपना कंट्रोल खो चुका था। और ये दोनों इसी तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं, किस करते हैं और जोंग शिनचैन की पूरी बॉडी से शर्ट को हटा देता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लग जाता है। और फिर शिनचैन जो अब जोंग को अपने आप में महसूस करना चाहता था और जोंग से नहीं, शिनचैन से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो बोल रहा था जोंग प्लीज़ जल्दी करो, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। और जोंग
जो स्माइल करता है और वो शिनचैन की ट्राउज़र को हटा देता है और वो शिनचैन के साथ उसी जंगल में इंटीमेट हो जाता है। और शिनचैन जो एक ज़ोर से चीख मारता है, पूरे जंगल में उसकी चीखने की आवाज़ गूंजती है, सारे परिंदे उड़ जाते हैं और कोयलों की आवाज़ें और शिनचैन की माइन करने की आवाज़ें पूरी जंगल में गूंज रही होती हैं। और जोंग जो शिनचैन के साथ इंटीमेट हो रहा था, पहली बार शिनचैन को किसी ने इस तरह ट्रीट किया। शिनचैन ने पहली बार अपनी हीटिंग को महसूस किया। शिनचैन इस टाइप का पर्सन था कि इसको पता थी कि ये दिन मेरी हीटिंग का है, तो वो एक दिन पहले ही मेडिसिन शुरू कर देता था और इसने अपनी मेडिसिन कभी भी मिस नहीं की। तो इस पर कोई हीटिंग कभी भी नहीं, इस पर कभी भी हीटिंग नहीं आई। हीटिंग कंट्रोल पहले से हो जाती थी, बट आज इसको अचानक से किसी अल्फ़ा ने टच किया तो इसकी हीटिंग आ गई। और शिनचैन ने जो पहली बार अल्फ़ा को महसूस किया और जोंग ने जो एक ओमेगा को महसूस किया, और ये दोनों जो एक दूसरे के हो गए। और जोंग जब शिनचैन से इंटीमेट हो रहा था, जोंग सेटिस्फाई होते वक्त पहली बार जोंग जो किसी के साथ सेटिस्फाई हो रहा था, शिनचैन की गर्म बॉडी को उसने जब महसूस किया तो जोंग जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और वो शिनचैन को मार्क कर देता है, उसको बाइट कर देता है। और शिनचैन जो जोंग की बाइट पर एक और चीख मारता है और शिनचैन जो चीख मारता है क्योंकि जोंग ने उसको बाइट कर दिया था। और शिनचैन जो बिल्कुल जोंग का हो गया। अब शिनचैन को जोंग से कोई नहीं ले सकता है और ये दोनों जो एक दूसरे में सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। शिनचैन बैठा हुआ है और उसने अपने निक पर हाथ रखा है क्योंकि उसकी बाइट वाली जगह पर बहुत पेन हो रहा था। जोंग जो लकड़ियाँ जमा कर रहा था है आग लगाने के लिए, ताकि शिनचैन को सर्दी न लगे क्योंकि शिनचैन पूरी तरीके से भीगा हुआ था। तो जोंग आग का बंदोबस्त करता है और वो आग लगा लेता है और फिर वो बहुत प्यार से शिनचैन को अपनी गोद में उठाता है और उसको आग के पास ला कर बिठाता है और उसको बोलता है इधर बैठो ताकि तुम सूख जाओ, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और शिनचैन जब देखता है वो जोंग जो बच्चों की तरह हरकतें करता है, वो एक पल में ही ऐसा हो गया जैसे केयर करने वाला हस्बैंड। तो शिनचैन हैरान हो जाता है और जोंग जो अपने हाथों को गर्म करता है, आग के करीब ले जाता है और फिर वो हाथ लाता है शिनचैन की गालों पर रखता है, शिनचैन की कानों पर रखता है ताकि शिनचैन को सर्दी न लगे। और शिनचैन की ड्रेस को सुखाता है। जोंग जो शिनचैन का बहुत ख्याल करता है और शिनचैन जो जोंग को देखता है स्माइल करता है। और फिर शिनचैन ने जब अपने नेक पर हाथ रखा था तो जोंग बोलता है तुम्हें पेन हो रहा है? तो शिनचैन हाँ करके सर हिलाता है। जोंग बोलता है सॉरी शिनचैन, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, बट मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था। तो शिनचैन बोलता है जोंग बट मुझे घर जाना होगा। जोंग बोलता है क्यों? शिनचैन बोलता है हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तो जोंग बोलता है क्यों, हम दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकती है? शिनचैन बोलता है क्योंकि तुम्हारे घर का रिवाज क्या है तुम्हें पता है ना। तो शिनचैन को एहसास होता है कि लेनज़ेन पर क्या बीतती है, लेनज़ेन क्यों इस रिवाज के खिलाफ था। जोंग ये सोचता है कि मुझे अपने शिनचैन को लेनज़ेन को भी देना पड़ेगा, स्टेविजन को भी देना पड़ेगा। तो जोंग को एहसास होता है और जोंग शिनचैन को हक कर लेता है, बोलता है नहीं मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। शिनचैन स्माइल करता है। शिनचैन जोंग से अपने आप को हटाता है, जोंग का हाथ फेस पकड़ता है और बोलता है शिनचैन जोंग को बोलता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं और किसी का भी नहीं हूँ, ओके। जोंग जो शिनचैन को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है। शिनचैन तो जोंग रो रहा होता है और शिनचैन जोंग को रोते हुए देखता है तो वो हंस रहा होता है। शिनचैन बोलता है तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो। जोंग बोलता है शिनचैन तुम्हें पता है मुझे आज एहसास हुआ कि लेनज़ेन पर क्या बीती थी, क्यों उसने अपने आप को मारना चाहा, क्यों उसने जहर खाना चाहा, आज मुझे एहसास हुआ शिनचैन। तो शिनचैन जोंग को देखता है और जोंग जो शिनचैन को सब कुछ बता देता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं घर का। विन जो याओ से पूछता है कि याओ शिनचैन कहाँ है, और पापा पापा जोंग को बुला रहे हैं, जोंग कहाँ है। तो सर्वेंट बोलता है कि शिनचैन और जोंग कहीं गए हैं। तो याओ बोलता है शिनचैन और जोंग कहीं गए हैं। तो सर्वेंट बोलता है हाँ। तो फिर विन बोलता है क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए हैं। तो सर्वेंट बोलता है वो तो मुझे नहीं पता, बट जोंग शिनचैन को बोल रहा था कि मैं तुम्हें ब्यूटीफुल सी जगह पर लेके जाता हूँ, बस यही मैंने सुना है। तो विन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है आप जाओ। विन इस तरह सर्वेंट को बोल देता है और फिर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। विन याओ को बोलता है याओ मुझे लगता है जोंग शिनचैन को घुमाने लेके गया होगा। तो याओ बोलता है अच्छा। तो विन बोलते हैं हाँ बट लेनज़ेन कहाँ है।
तो लेंजेन जो ऊपर से आता है बोलता है मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ वीन? तो वीन बोलता है पापा आपको बुला रहे हैं। तो लेंजेन बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। और फिर ममा आ जाती है। ममा वीन को देख रही होती और घर को देख रही होती। और फिर स्टेविजन जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो याओ स्टेविजन को देखता है और याओ स्टेविजन के पीछे भागता है। याओ स्टेविजन के पास जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि याओ जो स्टेविजन के पीछे पीछे जा रहा था। स्टेविजन जो शहर का कोई मसला था तो स्टेविजन घर के बाहर जाता है। शहर के कुछ आदमी जमा हुए होते हैं और स्टेविजन जाता है, चेयर पे बैठता है उनका फैसला करने के लिए, क्योंकि अब उस शहर का मुखिया वही है। और एक मसला आ गया होता है। याओ जो स्टेविजन को दूर से ही देख रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग होने की वजह से याओ स्टेविजन को तंग नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये कोई टाइम फ्लड का नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग जमा थे, एक फ़ैसला हो रहा था किसी का। तो याओ उस टाइम नहीं जाते। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। रात होती है, याओ और शिंगशेंग और वीन एक ही कमरे में होते हैं, तो सब लाइटें बंद हो जाती हैं। वीन और याओ, फिर याओ उठता है। तो याओ जब उठता है, रूम से बाहर जाता है, तो वीन याओ को देख लेता है। तो वीन बोलता है याओ कहाँ जा रहे हो? तो याओ बोलता है वीन मैं तो बताया था ना कि मैंने जो एक प्लान बनाया है मैं उसके लिए जा रहा हूँ। स्टेविजन को मुझे अपना बनाना है। तो वीन बोलता है कैसे तुम उसको इस टाइम कैसे अपना बनाओगे? तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे ख्याल में तुम मुझे भी इस घर से निकालोगे। तो वीन याओ को गुस्सा हो जाता है। याओ बोलता है वीन मेरी बात सुनो, तुम्हें इसमें कोई भी मसला, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने असल में सुबह लेंस टेलीविज़न के कमरे में गया था और मैं उसके कमरे की तलाशी कर रहा था, तो मुझे वहाँ पर मेडिसिन्स मिली। मतलब ये लोग अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, टेलीविज़न अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स लेता है। तो वीन हैरान हो जाता है। वीन बोलते हैं सच में तुम उसके कमरे में गए थे? किसने तुम्हें देखा तो नहीं? याओ बोलता है वीन मुझे किसी ने भी नहीं देखा, तो मेरी बात सुनिए, फजूल के सवाल मत पूछो। तो वीन बोलते हैं अच्छा अच्छा बताओ। और वीन फिर याओ बोलता है मैं उसके कमरे में गया था, मैंने सारी तलाशी की, मुझे मेडिसिन्स मिल गई और मैंने देखा है कि वो मेडिसिन्स ख़त्म हो गई है। तो वीन बोलता है तो वो नए और ले आया होगा। तो याओ बोलता है यही तो, अब मैं जा रहा हूँ। और फिर याओ एक डेवल से स्माइल देता है और वीन बोलता है याओ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि मुझे भी लेंजेन को छोड़ना पड़े, ओके? तो याओ बोलता है बेफिक्र रहो वीन, बस तुम सो जाओ। तो वीन बोलता है प्लीज़ याओ ऐसा कुछ भी मत करना। तो याओ बोलता है सब सोए हैं यार, तुम क्यों डर रहे हो? तो वीन बोलता है ओके जो करना है करो। शिंगशेंग जो सोया होता है, शिंगशेंग जो दिन को बहुत थक गया होता है, क्योंकि शिंगशेंग की बॉडी में पेन होता है, बट किसी को भी शिंगशेंग ने अभी तक अपना बाइट का निशान नहीं दिखाया था। तो शिंगशेंग जो सो गया था, अब याओ चला जाता है स्टेविजन के रूम में और याओ की इस हरकत को देखकर वीन के भी दिल में शैतान जाग जाता है। और वीन के दिल में जब लेंस दे आता है तो वीन भी स्माइल करता है और वीन देखता है कि शिंगशेंग सो गया है। वीन शिंगशेंग को पूरी तरीके से उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है, बहुत अच्छे से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के, और उसको प्यार से गुड नाइट करता है और वहाँ से अपने रूम से आराम से बाहर आता है, लेंजन के रूम में जाता है। और शिंगशेंग जो सोया होता है, अब हमें आगे क्या होगा वो हम अगली वीडियो में बताएंगे गाइस। ये तीनों अल्फ़ा अब अपने तीनों ओमेगा के साथ क्या करने वाले हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।